हेलो, जय हिंद टू यू ऑल। मेरा नाम है विक्रम और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है आई एग्ज़ाम भी। तो गाइस, हमारी पॉलिटिकल साइंस की सीरीज़ चल रही थी जिसका कि आज हमारा पार्ट 4 है, जिसमें हम लोग आज देखने वाले हैं कि चार्टर एक्ट जो हमारे आए थे, बेसिकली तो 4 आए थे, लेकिन आज हम उसके 2 जो चार्टर एक्ट हैं 1793 और 1813, ये दोनों को डिस्कस करने वाले हैं। एक ब्रीफ एनालिसिस लेंगे यहाँ पे, और क्योंकि एसएससी चार्टर एक्ट से काफ़ी क्वेश्चंस पूछता है गाइस। ठीक है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी की, रेलवे की और वेरियस अदर स्टेट एग्ज़ाम की, तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जीएस का जो पोर्शन है गाइस काफ़ी ब्रीफ आता है। ठीक है, लास्ट वीडियो का मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जिसका आपको जवाब कमेंट में देना था। तो गाइस, मैं आपको उसका आंसर बता देता हूँ। सीजीएल में पूछा जा चुका है ये मार्च 2020 में, कि इंग्लैंड के द्वारा जो वहाँ पे राजा जेम्स प्रथम थे, ठीक है, उन्होंने सर थॉमस रो को एज अ एम्बेसडर भेजा था अपना, किस मुगल कोर्ट यानी कि किस मुगल राजा के दरबार पे, किस मुगल शासक के दरबार पर भेजा था, तो वो है जहांगीर। ठीक है, इसका आंसर होगा हमारा जहांगीर। ये लास्ट वीडियो का क्वेश्चन है जिसका कि आंसर मैंने आपको बताया। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करते हैं चार्टर एक्ट की, तो व्हाट इज़ चार्टर। ठीक है, चार्टर का मतलब होता है एक तरीके से घोषणा करना, घोषणा पत्र, आदेश पत्र। तो ये जो चार्टर एक्ट्स थे, ये निकालता कौन है? ये निकालता है ब्रिटेन की गवर्नमेंट। ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है वो भारत के लिए चार्टर एक्ट निकाल रही है कि अब आपको ये करना है। जो ईआईसी यहाँ पे क्या कर रही थी? एडमिनिस्ट्रेट कर रही थी, यहाँ पे जो देश चला रही थी उसके हिसाब से क्या कर रही है कि यहाँ के लिए नए नए कानून बनाए जा रहे हैं, उसको हम बोलते हैं चार्टर एक्ट। ठीक है, एक आया था 1793 में, हर 20-20 साल में आए ये। ठीक है गाइज, तो ये हर 20 साल में आए, ये आपने इसको याद रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमारा फर्स्ट चार्टर एक्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी को, इसमें इंडिया में ट्रेड करने के लिए इनको महारानी ने, जब ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी, तो इनको एक टाइम पीरियड दिया था कि आप इतने समय के लिए भारत में या फिर ईस्ट इंडीज़ में या फिर इंडियन ओशन के जो एरिया है वहाँ पर आप क्या करेंगे, वहाँ पर आप बिजनेस कर सकते हैं। तो अब इसी चार्टर को अगले 20 सालों के लिए बढ़ा दिया गया कि अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप अगले आने वाले 20 सालों तक भी क्या कर सकते हैं, वहाँ पे और ट्रेड कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको खुली छूट दी जाती है। तो ये भारत का जो व्यापार था, भारत में जो व्यापार था, उसके लिए 20 वर्षों के लिए नवीनीकृत किया गया, ये आपने याद रखना है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था हमारे पिट्स इंडिया एक्ट में हुआ क्या था कि कंपनी जो भारत में जो टेरिटरीज थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक्वायर की थी, ठीक है, वो कौन देखता था कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन को? बोर्ड ऑफ कोर्ट। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, आप कुछ भी दे सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बेसिकली आता है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर भी अब पिट्स इंडिया एक्ट में एक कंट्रोल, एक बोर्ड बनाया गया जिसको हम बोलते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो अब जो इनकी सैलरी थी, जो कि हालांकि ये 6 मेंबर थे, आपको बताया गया था, मैंने पिछले बार आपको बताया था, इसमें 6 मेंबर थे। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल इंडिया के लिए, जो कि कहाँ बैठता था? इंग्लैंड में बैठता था। जो भारत में ब्रिटिश टेरिटरीज हैं, ठीक है, उस पर एडमिनिस्ट्रेशन करना है, तो यहाँ से उनको अनुमति लेनी बहुत ज़रूरी थी। ठीक है, तो इंग्लैंड ने क्या करा कि इस चार्टर एक्ट के द्वारा जो भी भारतीय ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में रेवेन्यू, जो पैसा कमाती है, ठीक है, जो प्रॉफिट कमाती है, अब उसी प्रॉफिट में से ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है इंडिया के लिए बनाया गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बनाया गया है, उसकी सैलरी कहाँ से दी जाएगी? ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी रेवेन्यू, जो भी प्रॉफिट होता है। ठीक है गाइज, अगर आप तैयारी कर रहे हैं हमारे एसएससी सीएचएसएल कोर्स के लिए, तो गाइस आपको ऑनलाइन कोर्स अवेल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपकी तैयारी को बूस्ट मिलेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए वीडियो लेसन्स मिलेंगे आपको, स्टडी नोट्स हमारे द्वारा प्रोवाइड कराए जाएंगे, साथ ही साथ आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं क्वेश्चंस की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जो मैं क्वेश्चंस बनाऊंगा वो आगे आने के उसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, फुल लेंथ के मॉक टेस्ट होंगे, जितने का पेपर बनता है गाइस, 100 क्वेश्चन का पेपर बनता है, आपका फुल लेंथ का मॉक टेस्ट भी उतने का ही होगा। इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस हमारे द्वारा
और सभी फैकल्टीज़ द्वारा दी जाएंगी गाइस, जिसमें आप क्वेश्चन कर सकते हो और मैं आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब दूंगा ऑनलाइन में। ठीक है गाइस, तो चैप्टर और सेक्शन टेस्ट भी होंगे। ऐसा नहीं है कि आपने मैथ में आप किसी चीज़ में तेज़ हैं और आप दूसरे चीज़ में आपका थोड़ा पकड़ कम है, तो आप उस पर्टिकुलर जो आपका चैप्टर है उस पर भी आप क्या कर सकते हैं, एक टेस्ट दे सकते हैं। तो जल्दी एनरोल कराइए। अधिक जानकारी के लिए इन नंबर पे कॉल करिए या फिर वेबसाइट पे आप क्या करें, विजिट करें गाइस। ठीक है, तो बात कर लेते हैं हमारे अगले जो पॉइंट है। ठीक है, इस एक्ट में क्या हुआ जो कि हम पढ़ रहे हैं, 1793 का एक्ट, चार्टर एक्ट पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, पहली बार, ठीक है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इन्होंने अपने जो विषय होते हैं, विषय का मतलब जैसे कि आपने आज देखा होगा जो शेड्यूल 7 होता है, शेड्यूल 7 में जो शक्तियां हैं उसको विभाजित किया गया है कि केंद्र के पास ये शक्ति है, ठीक है, राज्य के पास ये शक्ति है, और दोनों के मध्य समवर्ती सूची में यानी कि कंकरेंट लिस्ट में ये शक्तियां दी गई है जिसमें राज्य और जो केंद्र है दोनों मिलकर कानून बना सकता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी पहली बार, ठीक है, जो अपने सब्जेक्ट से जो अपने विषय हैं जिस पे वो काम करते हैं, ठीक है, 2 भागों में बांटे। एक है पॉलिटिकल, दूसरा है इकोनॉमिकल, यानी कि राजनीतिक और आर्थिक विषयों को अलग अलग किया गया। अब ऐसा नहीं होगा कि दोनों विषय एक समान हो गए या फिर एक ही लोग देखेंगे। ठीक है, इसी एक्ट के द्वारा एक रेगुलेशन बनाया गया। ठीक है, इस रेगुलेशन में क्या बोला गया कि कोई भी प्रेसिडेंसी कौन कौन सी थी, अभी हमारे प्रांत कौन कौन से थे। ठीक है, हमारे प्रांत थे बंगाल, जो किसके प्रांत थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के, बंगाल, ठीक है, मुंबई और मद्रास। ये जो 3 प्रेसिडेंसीज हैं, इसमें जो रेगुलेशंस बनेंगे यानी कि जो नियम बनेंगे, इसको ब्रिटेन की संसद में पास कराना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि ये जो प्रेसिडेंसीज हैं इनके गवर्नर जो आएंगे, ठीक है, वो अपने मन मुताबिक क्या करेंगे, उसको क्या कर लेंगे, क्या बोलते हैं, आपका जो कानून है उसको पास कर देंगे। ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अब आप जो भी कानून बना रहे हैं उसको आपने कहाँ भेजना है, ब्रिटेन की संसद में, और ब्रिटेन की संसद में जाने के पश्चात ही वो वहाँ से पारित होगा, तभी आप उसे लागू कर सकते हैं, अदरवाइज वो लागू नहीं होगा, वो लैप्स हो जाएगा। ठीक है, दूसरा चार्टर एक्ट आया था 1813 में। ठीक है, 1813 में दूसरा चार्टर एक्ट जो आया है, इसमें हुआ क्या, इसमें बहुत चेंज हो गए। ठीक है, 20 साल बाद एक और चार्टर एक्ट दिया गया कंपनी को, जिसमें कंपनी का कमर्शियल मोनोपोली क्या होती है, एकल अधिकार, जहाँ पे कंपनी का एकल अधिकार था कि कंपनी भारत में कुछ भी व्यापार कर सकती है और उसको कोई भी कंपटीशन नहीं देगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एकल अधिकार, इसे बोलते हैं हम मोनोपोली। ठीक है, इसको ख़त्म कर दिया गया। क्वेश्चन बहुत बार आता है कि किस चार्टर एक्ट में कंपनी की कमर्शियल मोनोपोली को ख़त्म कर दिया गया, तो ये थी चार्टर एक्ट ऑफ 1813। ठीक है, तो ये मोनोपोली जो थी ये टी एंड ओपियम की, और ट्रेड किसके साथ करना था, चाइना के साथ। ये तो ऐसा ही रहा जैसे पहले था, लेकिन बाकी सारे जो ट्रेड कमर्शियल मोनोपोली थी वो ख़त्म कर दी गई, लेकिन सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को 3 चीज़ों पर क्या दी गई, रियायत दी गई, जैसे कि वो चाय, ओपियम, अफीम, ठीक है, और चाइना के साथ जो व्यापार करते हैं उसको एज इट इज़ रिमेन रख सकते हैं। ये पूछा जा चुका है सिविल सर्विसेज प्री 2019 में। ठीक है, इस एक्ट के द्वारा, ठीक है, भारत में पहली बार क्रिश्चियन मिशनरीज यानी कि ईसाई धर्म के प्रचार करने के लिए लोग भारत में आए थे। इसी चार्टर एक्ट्स के द्वारा उनको क्या दी गई थी, अनुमति दी गई थी। और सबसे अच्छी बात इस चार्टर एक्ट में हुआ क्या था कि पहली बार भारत में, ठीक है, शिक्षा यानी कि एजुकेशन, रिसर्च के लिए और साइंस सेक्टर के लिए 1 लाख रुपए अलॉट किए गए, किससे, बजट से। तो भारत में अब अनुसंधान, शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए हमें 1 लाख रुपए जो बजट से दिए गए थे, इससे भारत का क्या हुआ, थोड़ा बहुत विकास हुआ। मतलब एकमात्र एक ऐसी चीज़ है जिसमें भारत के विकास के लिए उन्होंने सोचा। ठीक है, सबसे बड़ी बात सिविल सर्विसेज में ये एक स्टेटमेंट दी गई थी, मैंने वहीं से इसको कॉपी किया है गाइस, तो आपने इसको देखना है कि सिविल सर्विसेज में कैसे पूछते हैं। ठीक है, हालांकि ये एसएससी के लिए है, लेकिन वहीं से क्वेश्चन बनते हैं गाइस। ठीक है, तो पहली बार जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में जिन क्षेत्रों को कब्जाया था, ठीक है, अब उन पर ब्रिटिश क्राउन यानी कि ब्रिटेन की महारानी का आधिपत्य होगा, यानी कि सोवरेनिटी किसकी होगी, ब्रिटिश क्राउन की होगी।
ठीक है, ब्रिटिश क्राउन टेरिटरी कहलाई जाएगी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं कहलाई जाएगी वो कि ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरी, ये नहीं कहलाई जाएगी। अब क्या कहलाई जाएगी कि वो ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटेन की जो महारानी है उनकी टेरिटरी है। अब सीधे सीधे किसके अंडर में आ गया वो? ब्रिटेन की महारानी के अंडर में जो भी क्षेत्र ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में कब्जाए थे। तो बात कर लेते हैं आज के क्वेश्चन की गाइस, ठीक है। हमारा जो वो चैप्टर है वहीं पे खत्म हो चुका है। एक ब्रीफ एनालिसिस मैंने आपको उसमें दे दिया है गाइस। जो अगला हमारा वीडियो आएगा गाइस, उसमें हम एक और चार्टर एक्ट लेंगे, ठीक है, 1833 वाला। फिर एक रह जाएगा हमारा 1853 वाला, उसे भी हम उसके नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज का क्वेश्चन सुन लीजिए गाइस, किस एक्ट के द्वारा भारत में क्रिश्चियन जो मिशनरीज हैं यानी कि ईसाई धर्म के प्रचार के लिए किसको अनुमति दी गई थी? ईसाई जो धर्म होता है गाइस, इसको प्रचार करने के लिए इसकी अनुमति किस चार्टर एक्ट में दी गई थी? तो ये आपने अच्छे से मुझे कमेंट में बताना है। मैंने आपको ऑप्शन दिए हैं, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, चार्टर एक्ट ऑफ 1853। हालांकि मैंने ये आपको अभी समझा दिया है, तो अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो आप कमेंट में जल्दी आंसर कर देंगे। तो गाइस, अगर आप तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स की, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और जितना हो सकता है गाइस शेयर करें, ठीक है, हमको मोटिवेशन मिलता है इससे, और मैं आपके लिए और भी बेटर जो हमारा आपको मैं देता हूँ मटेरियल देता हूँ, जो नोट्स देता हूँ, वो भी और बेटर करूँगा अगर आप इसको और शेयर करते हैं तो। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। दिस इज़ विक्रम सिंह साइनिंग ऑफ।